हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ लेखा शास्त्र के अध्याय 7 के 7.6 जनरल से खाता बही में खतौनी करना। तो जनरल से खाता बही में खतौनी कैसे करना है, तो सबसे पहले तो जनरल बनाना है। ठीक है, जनरल जनरल के बाद डायरेक्ट क्या करना है, खाता बही नहीं बनाना है, खाता बही नहीं बनाना है, सीधा खतौनी करना है। और खतौनी कैसे करते हैं, खतौनी जो होता है वो हमेशा विपरीत पक्षों को प्रभावित करता है। जैसे कि खाता बही बनाते तब समझ में आता है, तो इसमें खाता बही बनाने के लिए नहीं कहा है, तो खाता बही मैं नहीं बताऊंगा, सीधा मैं खतौनी करूंगा। तो खतौनी जब भी हम करते हैं तो जैसे कैश है तो कैश को अकेला ले लेंगे, जितने बार कैश हुआ है ना, जितने बार रोकड़ रोकड़ शब्द आएगा उतने बार को हम अलग रखेंगे। जितने बार बेचा जाएगा उनको अलग रखेंगे, जितने बार खरीदा जाएगा उसको अलग रखेंगे, है ना। और जिस व्यक्ति के नाम से जितने बार ट्रांजेक्शन हो उसी व्यक्ति के नाम को लिया जाएगा, तो ये खतौनी होता है। और खतौनी का जो मुख्य फोकस होता है वो क्या होता है, हमेशा अपने पक्ष को छोड़कर दूसरे पक्ष में क्या होना, प्रभावित करना। जैसे कि मान लो आपने डी आर के पक्ष में सभी को लिया है, तो वो सब के सब कहाँ चला जाएगा, ऑटोमेटिकली सी आर के पक्ष में। अगर सी आर के पक्ष में हुआ है तो वो डी आर के पक्ष में जाएगा। मतलब खतौनी जो है एक पक्ष से दूसरे पक्ष को क्या करता है, प्रभावित करता है। याद आ गया। चलो अब स्टार्ट करते हैं, पहले जनरल बनाते हैं ना। तो देखो जनरल में एक तरह की घटना देखो, जनरल कैसे बनाते हैं आपको पता है। जनरल मतलब नकल बही। नकल बही में दोनों पक्ष होते हैं, जिसमें डी आर भी उतना ही रहेगा, सी आर भी, और दोनों के पक्ष बराबर बराबर चलते रहता है। जैसे एक तारीख की घटना में जैसे 1.5 लाख है तो 1.5 लाख ही कहाँ पे रहेगा, एक तारीख की घटना में क्रेडिट और डेबिट दोनों में बराबर रहेगा। तो 1.5 लाख देख लेते हैं। सुशांत ने नगद रुपये लगाकर व्यापार आरंभ किया, तो ये है जनरल, जिसमें हिंदी में हम इसे दिनांक कहते हैं, इसे विवरण कहते हैं हिंदी में, पार्टिकुलर्स को एल एफ, इसे ये अंग्रेजी में होता है लेजर फोलियो होता है, हिंदी में हम इसे लेखा पृष्ठ संख्या कहते हैं। डी आर अमाउंट और सी आर अमाउंट, है ना, विकलन अमाउंट और समाकलन अमाउंट ऐसे भी बोल सकते हो। तो चलो देखो, 1 तारीख 1 अप्रैल की कैश, है ना। तो व्यापार आरंभ करेगा तो रोकड़ लगा के आरंभ किया। रोकड़ रोकड़ को हम हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में हम कैश कहते हैं। यहाँ पे कैश लिखा होता है, हिंदी से मैंने हिंदी में लिख दिया रोकड़ खाता। ठीक है, से को हटा देना, से नहीं लिखना है आपको, रोकड़ खाता बस लिखना है। ठीक है, रोकड़ खाता। कितना पैसा डी आर में लिखना है आपको, 1.5 लाख। अब ये पैसा कहाँ से आया होगा, पूंजी खाता से। तो आपको क्या करना है, पूंजी खाता में भी 1.5 लाख लगा देना है। ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में कैपिटल खाता से, ठीक है, इसे कैपिटल खाता से कहते हैं। ठीक है, और ये जो है ये प्रश्न में रहता है वही नाम है कि बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, तो रोकड़ लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, बस आपको हिंदी में लिख देना है। ठीक है, अंग्रेजी में लिखते हो तो देख सकते हो, अपने हिसाब से लिख सकते हो, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि क्या लिखें, यहाँ पे क्या आएगा, है ना। ये जो नाम लिखा है बेइंग बिजनेस स्टार्ट विथ कैश लिखा है, क्या लिखना है इसको आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना। जो प्रश्न में लिखा है जो नाम सेम टू सेम लिख सकते हैं। और प्रश्न में क्या लिखा होता है, सुशांत वाला था ना, तो सुशांत ने बिजनेस स्टार्ट किया पैसे लगाकर। आप ऐसा लिख सकते हो पूरा का पूरा, ये प्रश्न ही है समझो। यहाँ पे सिर्फ ये बताया गया है हेडिंग के माध्यम से कि यहाँ पे जो प्रोसेस है वो कौन सा प्रोसेस हुआ है। तो जो प्रश्न लिखा है ना 1 तारीख में, उसी को आपको पूरा लिख देना है, बस मेन जो टॉपिक है वो ये है। ठीक है, अब देखो 4 तारीख पे आते हैं। फर्नीचर नगद खरीदा, है ना, फर्नीचर नगद खरीदते हैं। तो फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर के टॉपिक को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। देखो, तो फर्नीचर खाता हो गया, फर्नीचर खाता, यहाँ पे से हटा देना है, ऊपर में से नहीं रहेगा, नीचे वाले बस में से रहेगा। तो फर्नीचर खाता, फर्नीचर खरीदा कितने का, 15,000 का, है ना। यहाँ पे कोई जीएसटी नहीं लगा है, पूरे प्रश्नों को पढ़ने पर यहाँ पे कहीं पे भी जीएसटी नहीं लगा है, तो जीएसटी हम लगाएंगे नहीं, लगता है तो जरूर लगाते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर खाता हो गया। अब फर्नीचर खाता के बाद जो पैसा है वो कहाँ से दिया है, रोकड़ खाता से, है ना, कैश के रूप में दिया है। तो जितना पैसा यहाँ पे लिखना है, देखो ये घटना कितने है, 4 तारीख का है, तो 4 तारीख के जो डेबिट और क्रेडिट दोनों पक्ष बराबर ही रहेंगे, याद रखना। तो ये 15,000 यहाँ भी आ जाएगा, तो ये रोकड़ खाता से। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमने बनाया भी है। और ये जो नाम है बेइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो जो लिखा हुआ था हिंदी में वही चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। देख लो, फर्नीचर नगद खरीदा, तो हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे जो बेइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश लिखा है उसको आपको हिंदी में लिख देना है ना, फर्नीचर नगद खरीदा, बस। नगद मतलब कैश, तो इसीलिए यहाँ पे जो नीचे वाला टॉपिक है, ये जो 2 वाला है, 2 कैश कहाँ से आया, अगर आप पूछ रहे हैं मुझे तो मैं बता देता हूँ कि रोकड़ से खरीदा। ठीक है, नगद खरीदना मतलब कैश खरीदना, रोकड़ खरीदना। ठीक, इसके बाद 6 तारीख पे आते हैं। देखो, माल नगद खरीदा, 6 तारीख को फिर खरीद रहा है, तो फिर सेम टू सेम प्रक्रिया हो रहा है ना, खरीदने की बात हो रहा है, 3,000 रुपये का इस बार सामान खरीद रहा है, तो सेम टू सेम यहाँ पे आपको लिख देना है। बस यहाँ पे फर्नीचर नहीं कह रहा है, इसमें सीधा माल खरीदा है, माल मतलब क्रय, तो क्रय खाता होता है ना, तो क्रय खाता यहाँ पे लिख देना है। और 2 कैश, रोकड़ से ही खरीद रहा है, तो कैश हो रहा है रोकड़, तो यहाँ पे देखो
3-3 हज़ार दोनों में आ गया, ठीक है। फिर 10 तारीख में फिर से हुआ होगा, तभी तो यहाँ पे फिर परचेस आ गया है। देखो माल खरीदा, लेकिन यहाँ पे इस बार नाम दिया सोहन ट्रेडर से तो इस बार क्या करोगे, सोहन ट्रेडर भी लोगे, है ना। तो देखो कैसे बनाना है, देखो परचेस, देखो क्रय खाता, ठीक है, हिंदी में हम इसे क्रय खाता कहते हैं, अंग्रेजी में परचेस अकाउंट। कितने का खरीद रहा है, 9,000 का। तो सोहन ट्रेडर से कितने का खरीद रहा है, 5,000 रुपये का। और मेहुल ट्रेडर से मेहुल ट्रेडर से कितने का, 4,000 का। दोनों मिला कितना हो गया, दोनों मिला के 9,000 रुपया होगा, ठीक है। और ये पार्ट जो प्रश्न का नाम हेडिंग है वही है, तो उसको आपको लिख देना है, ठीक है। तो ये हो गया दोनों का, मेहुल और इससे, तो दोनों से ख़रीदा गया था, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। ये रहा 5 और ये 9, दोनों मिला के, तो दोनों के रेट को एक साथ लिखा गया है डीआर। अब इसके बाद देखो 12 तारीख की घटना, तो यहाँ पे नगद छूट दिया है, मेहुल ट्रेडर को 2% का नगद छूट मिला है, ठीक है। तो मेहुल ट्रेडर मतलब जो 4,000 है उसी में छूट मिला है 2% का। तो आपको यहाँ पे लिखना है 12 तारीख की घटना में, देखो मेहुल को मिला था ना, तो 4,000 रुपया है, 4,000 रुपये का सामान में इन्होंने कैश कितना दिया है, 2,000 रुपये छूट काट दो, डिस्काउंट को यहाँ पे माइनस कर दिया गया है। तो टू डिस्काउंट अकाउंट को अलग निकालना है ना, अंग्रेजी में डिस्काउंट बोल देते हैं, हिंदी में क्या हो गया तो ये तो पता है ना, ज़्यादा मैं यहाँ पे एकदम डिटेल से नहीं समझाऊंगा, आपको पता चल गया होगा हिंदी में क्या कहते हैं। हिंदी में बनाना चाहे हिंदी में बना लो, अंग्रेजी में बनाना चाहे अंग्रेजी में बना सकते हो, ठीक है। इसमें बहुत बड़े बड़े और बहुत पेचीदा टॉपिक है, बस मैं आपको ये आसान और छोटा बना के बता रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादातर मैं एकदम डीप से हिंदी में समझाऊंगा तो वीडियो दोगुना हो जाएगा, मतलब हिंदी में भी बताना, अंग्रेजी में भी बताना, ठीक है। तो देखो ये हो गया कैश इन्होंने दिया है ना, मेहुल ने सामान कितना खरीदा, 4,000 का खरीदा था, 12 तारीख की घटना है। और इन्होंने पैसा ही दिया होगा, नगद तो देगा ही देगा, कोई भी सामान खरीदोगा तो नगद देगा, तो इसलिए कैश अकाउंट यहाँ पे आ गया। और डिस्काउंट भी मिला इनको, 2% होता है 4,000 का 80 रुपये, तो 80 रुपया माइनस हो जाएगा। तो उन्होंने कितना पैसा दिया है, 9,000 का 3,920 रुपया दिया, ठीक है, ये हो गया। और ये जो नाम है ये पाठ करना है, मतलब जो आपके प्रश्न का जो डेट का नाम है वही डेट है ना, 12 तारीख की घटना का डेट का नाम है यहाँ पे। इसके बाद 15 तारीख पे आते हैं। 15 तारीख पे श्याम ब्रदर्स को 10% व्यापारिक छूट पर माल बेचा, व्यापारिक छूट 10% का छूट के साथ बेच रहा है ना। तो देखो 15 तारीख में आ जाए, श्याम ब्रदर्स लिख दिए क्योंकि उन्हीं को ही बेचा गया था 7,200 रुपये का, ठीक है। व्यापारिक विक्रय सेल कर रहा है कितना, 7,200, सेम टू सेम रहेगा। और यहाँ पे जो 10% है उसको कटा दिया गया है, 800 रुपये जो 10% होता है ना उसको पहले से ही हटा दिया गया है। तो यहाँ पे बेचने वाले में क्या होता है कि डिस्काउंट को पहले से माइनस कर दिया जाता है। आप चाहो तो यहाँ पे इसे इस तरीके से भी बता सकते हो, ये 7,200 है ना, 7,200, और यहाँ पे डिस्काउंट लिख सकते हो। तो डिस्काउंट को लिखोगे, देखो बेचने वाले में अगर हम डिस्काउंट लिखेंगे थोड़ा अजीब लगेगा, है ना। हम सिर्फ खरीदने वाले में डिस्काउंट को आसानी से रख सकते हैं, सीधा माइनस कर दो, ज़्यादा अच्छा बेचने वाले में, क्योंकि बेचने वाले में लिखेंगे तो ये जो संख्या है या तो कम होगा या तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए दोनों को हमें मैनेज करके चलना है, जबकि हम खरीदने वाले में आसानी से डिस्काउंट को बता सकते हैं। चलो अब आगे देखो, अगला प्रश्न 18 तारीख को माल नगद बेचा कह रहा है, कितने का, 2,000 रुपये का, है ना। तो 2,000 रुपये का बेचा है, तो देखो बेचने वाले को लिख लेते हैं, ये रहा सीधा रोकड़, है ना। 2,000 रुपये का बेच रहे हैं, सेल, बेचने को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, या फिर हम हिंदी में इसे क्या कहते हैं, विक्रय बोलते हैं, है ना। तो विक्रय खाता सेल लिख सकते हो, और कैश, है ना, विक्रय खाता, कैश पैसा इन्हें मिला इसलिए कैश लिख दिया गया है, और इसको विक्रय खाता से, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया होगा ना, मैं नकल भाई में आपको बहुत बारीकी से इन सारे टॉपिकों को बता दें, इसलिए थोड़ा सा जल्दी करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक है क्या होगा, लंबा होते जाए, जितना लंबा होगा उतना आपको ऐसा लगेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है ना आपका, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, जल्दी फटाफट करते हैं, जिससे आपको कम समय में अच्छे समझ में आ जाए। देखो 15 तारीख को देखते हो, श्याम ब्रदर्स को ये तो हो गया ना, 18 का भी हो गया है। 25 पे आते हैं, श्याम ब्रदर्स से प्राप्त किए कितना है, 7,150 रुपये, ठीक है। छूट कितना है, 50 रुपये, तो इसको लिखना पड़ेगा, 7,150 रुपये। देखो 25 तारीख की घटना है ना, कैश के रूप में प्राप्त हुआ है, डिस्काउंट इसको इतना मिला है, और टोटल श्याम ब्रदर्स को कितना दिया गया है, टोटल, ठीक है, इतना प्राप्त 7,200 रुपये ही प्राप्त हुआ था श्याम ब्रदर्स से, ठीक है। ये नाम तो आपको पता है कहाँ से आया है, तो इसको बताने की जरूरत नहीं। 26 तारीख पे आते हैं,
देखो सोहन ट्रेडर्स को माल वापस किया तो यहाँ पे देखो 12 तारीख की घटना, 26 तारीख की घटना, 1200 रुपये वापस हुआ है ना। तो इसको लिख देते हैं वापस सोहन को, है ना। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, देखो सोहन ट्रेडर्स, ये है सोहन ट्रेडर डी आर अकाउंट 1200 रुपये और रिटर्न है, यहाँ पे आपको लिखना होगा, ठीक है। परचेस रिटर्न मतलब क्रय वापसी, 1200 रुपये का वापसी हो गया, ठीक है। ये हो गया। 28 तारीख पे आते हैं अब। सुशांत ने निजी प्रयोग हेतु निकाले, निजी प्रयोग के लिए निकाल रहा है, ठीक है। तो कितना है, 1500 रुपये निकाल रहे हैं, ठीक है। 1500 रुपये दोनों पक्षों में लिखना है। चलो आगे है 30 तारीख को किराया दिया 1000 रुपये और वेतन दिया 2000 रुपये का। चलो इन सभी को एक साथ ले लेते हैं, 28 30 को। तो 28 तारीख को देखो ड्राइविंग एसी है ना, और ये टू कैश के रूप में 1500 रुपये यहाँ पे, 1500 रुपये यहाँ पे हो गया। 30 तारीख को देखो रेंट जो है 1000 रुपये, सैलरी कितना इतना है, दोनों मिला के कैश को दोनों साइड को बराबर करना है। तो बराबर क्या होगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 3000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो गया। टोटल राशि भी बराबर होगा, जितना जोड़ने पर जो आपका डी आर आएगा उतना ही आपका सी आर भी आएगा, ठीक है। ये हो गया। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया। ये नकल बही है, जनरल है ना, सिंपल और सरल शब्दों में कहा जाए तो इसे हम जनरल कहते हैं, ठीक है, या फिर हम नकल बही कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो मेन होने वाला है खाता बही में खतौनी, है ना। तो खाता बही तो बनाना की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस प्रश्न में खाता बही नहीं है, लेकिन खाता बही में खतौनी करने की बात कर रहे हैं। तो खतौनी कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे जितनी बार कैश जिक्र हुआ है उन सभी जगहों से हमें क्या करना है, कैश को लेना होगा, ठीक है। जितने बार कैश का जिक्र हुआ है, एक हो गया, ये आपका पहला टॉपिक बन गया कैश। दूसरा टॉपिक होगा जहाँ पे पूंजी का जिक्र हुआ, जितनी बार पूंजी लगा उसको दूसरा टॉपिक लेंगे, मतलब इसके लिए दूसरा डिब्बा बनेगा, ठीक है। तीसरा डिब्बा बनेगा फर्नीचर का, ठीक है। तीसरा डिब्बा किसका बनेगा, फर्नीचर का। तो जितने बार हम लोग यहाँ पे फर्नीचर लेंगे उतनी बार यहाँ पे फर्नीचर, मतलब जहाँ जहाँ पे फर्नीचर का हुआ है ट्रांजेक्शन जो भी है ना। फिर इसके बाद चौथा क्या, कैश तो हो चुका है, तो कैश को छोड़ दो। उसके बाद हो गया कैश के बाद यहाँ पे परचेस का जिक्र होगा, ये चौथा टॉपिक हो गया हमारा, चौथा डिब्बा बनेगा परचेस का। देखो यहीं पे मैं बताते जा रहा हूँ परचेस, तो कितने बार हमने परचेस किया है उसको लेंगे। देखो एक बार यहाँ पे है 10 तारीख में भी परचेस हुआ है ना, तो वैसे ही डेट टू डेट जितने बार परचेस हुआ उन सबको उठाएंगे। तो 4 हो गया परचेस किए। फिर नाम आया सोहन का, देखो यहाँ पे सोहन ट्रेडर, मेहुल ट्रेडर, तो इनको भी लेंगे। तो 5वां 6वां हो गया, ठीक है, 6वां। फिर यहाँ पे जितनी बार जो जो चीज़ हो, चाहे यहाँ तक कि डिस्काउंट हो, डिस्काउंट को भी लेंगे, इसका भी एक अलग डिब्बा बनेगा, है ना। और यहाँ पे ड्राइंग वाला, इसका भी अलग डिब्बा बनेगा, रेंट का और सैलरी का भी अलग अलग डिब्बा बनेगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग कैपिटल ले लेते हैं ना, पूंजी लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया, तो इसको ले लेते हैं, ठीक है। पूंजी खाता को पहले ले लेते हैं। तो कितना है, 1.5 लाख। एक ही बार उपयोग हुआ है, और कहीं पे आया क्या, पूंजी खाता नहीं आया है। पूंजी सिर्फ स्टार्टिंग में लगाया जाता है, तो पूंजी खाता एक बार का उपयोग हुआ है ना, तो एक बार बस लेंगे। तो देखो, और हाँ ध्यान देना यहाँ पे ये किस साइड में है, पूंजी जो है सी आर में है ना। देखो ये रहा, ठीक है। हमें सिर्फ एक बार लेना है, तो देखो कैपिटल ये रहा, है ना, कैपिटल। तो पूंजी खाता जो था वो स्टार्टिंग पॉइंट में किस में था भाई, सी आर के साइड में, सी आर के साइड में था। लेकिन जब हम पूंजी खाता लेंगे तो उसके डी आर साइड में क्या था, बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैश लगा के। तो कैश लगा के स्टार्ट करेंगे, मतलब वो डी आर के साइड में था। तो डी आर के साइड को हम कहाँ पे ले आएंगे, सी आर के साइड पे लिखेंगे, ठीक है। हमेशा विपरीत साइड को ही लिया जाता है। तो देख सकते हो जो घटनाएं यहाँ पे पूंजी लगाएंगे, तो पूंजी के साथ क्या है, कैश का उपयोग हुआ है। तो 1.5 लाख रुपया लगा है ना, तो ये डी आर में है ना, तो डी आर को हम कहाँ पे लिखेंगे, सी आर में लिखेंगे, ठीक है। देख सकते हो कैपिटल, और ये घटना 1 तारीख का था, तो देख सकते हो डेट है, ये देखो सी आर और डी आर ये वाला होता है, ये होता है खाता बही, ये कहलाता है, क्या कहलाता है, खाता बही। खाता बही में ये 4 डिब्बा दोनों साइड में रहेगा, है ना। और जब पक्ष क्या होगा, जस्ट इसके विपरीत पक्ष को प्रभावित करेगा। जैसे कैपिटल कहेंगे तो उसके साथ क्या होता है, कैश हुआ, तो कैश वाले लाइन को ले लिए। तो देखो विपरीत पक्ष, तो बाई कैश अकाउंट, है ना, बाई कैश अकाउंट होगा, मतलब खाता बही को, नहीं रोकड़ खाता को, रोकड़ खाता को हिंदी में क्या कहते हैं, रोकड़ खाता को। तो 1.5 लाख रुपया लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो ये 1.5 लाख रुपये यहाँ पे आ गया, ठीक है। एक हो गया, एक ही बार उपयोग हुआ था। अब आते हैं यहाँ पे, देखो जितनी बार कैश का उपयोग हुआ उसको ले लेते हैं, ठीक है। कैश कितनी बार उपयोग हुआ है देखना, कैश का उपयोग हुआ है, कैश मतलब ये रहा, ठीक है। देखो ये हो रहा है किस पक्ष में है, ध्यान देना, कैश
DR के पक्ष में, लेकिन उठाएंगे किसको? CR के पक्ष को, है ना। लाइन सीधा सीधा देखो, मैंने क्या कहा, विपरीत पक्ष को ही प्रभावित करता है ना, तो वो उठा रहे हैं। तो ये हो गया, एक बार हो गया कैश यहाँ पे, और कहीं पे कैश देखो, ये रहा कैश, मतलब ये 15,000 रुपये। देखो ये इस पक्ष को है तो हमें इसको उठाना है, ठीक है। एक बार हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे तीसरा ये है गया, इसको भी लिखेंगे कैश को, ठीक है। ये हो गया, और कैश कहाँ पे, 3 बार आ गया ना। देखो जितनी बार कैश आएगा उतनी बार हमें क्या करना है, उठाना है, ठीक है। ये रहा कैश, ये रहा, ठीक है। मेहुल ट्रेडर्स को दिया जा रहा है, तो ये आपको CR से उठा के लिखना है, ठीक है। लेकिन ये पक्ष किस साइड में चला जाएगा, अगर ये CR के साइड में है तो ये हमेशा, ये अगले बार जब लिखेंगे तो DR के साइड में लिखेंगे, है ना, विपरीत पक्ष में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, ये है, तो इसके पक्ष क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे दोनों राशि बराबर होता तो मैं कहता इसको उठा, लेकिन उठाएंगे किसको, इसको उठाएंगे, इसको बस पक्ष को बदल देंगे, क्योंकि डिस्काउंट दिया गया है तो हम 4,000 रुपया किसी को तो दे नहीं रहे हैं। कितना दे रहे हैं, 3,920 रुपया दे रहे हैं, तो 3,920 रुपये ही दिया है ना, डिस्काउंट को थोड़ी लिखेंगे, तो 4 के 4,000 थोड़ी उठाएंगे, है ना। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। 3,920 रुपया रहेगा। फिर और कहाँ पे कैश आया, देखो कैश यहाँ पे भी आया है, तो इसके पक्ष क्या होंगे, जब दोनों बराबर है तो सीधा CR को उठा लो, ठीक है। CR को उठा लेना है, 2,000 रुपया। और कैश कहाँ पे है, देखो कैश यहाँ पे है 7,150 रुपया, तो ये कहाँ पे जाएगा, ये इस साइड में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 7,000, ये क्योंकि यहाँ पे देखो राशि अलग है और यहाँ भी राशि अलग है, तो जब दोनों का राशि अलग है तो क्या होगा, ये जो है ये डायरेक्ट बदल के CR बन जाएगा, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊँ कितनी बार हो चुके हैं, तो जितने बार कैश हुआ है बस हम उनको गिन रहे हैं, समझो गिन के निकाल रहे हैं, और कहीं पर कैसे नहीं है। अब कैश में देखो कैसे लिखना है, डेट टू डेट लिखते जाना है। तो मैंने क्या बताया था, जब हम कैपिटल बनाए थे ना, कैपिटल, तो हमने पूंजी को लिया, कैपिटल बनाए थे, तो उस समय हमने क्या किया था, कैश को लिया था। इस बार क्या करेंगे, इस बार हम पूंजी को लेंगे, मतलब कैपिटल को, है ना। तो कैश में देखो कैपिटल का अपोजिट में क्या था, ये CR के साइड में था, कैपिटल CR साइड में था। मैंने क्या बताया था, इसे कौन से साइड में लिखना है, DR के साइड में, जस्ट अपोजिट। समझ में आ रहा है, हमेशा ऐसे ही किया जाता है, याद रखना। जब भी खाता बही बनाओगे तो उसके विपरीत पक्ष क्या होंगे, प्रभावित होगा। तो ये कहाँ पे आ गया, CR से DR के साइड में आ गया, है ना। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो है 4 तारीख की घटना वाला फर्नीचर वाला है, ठीक है। तो ये भी कैश हुआ था ना 15,000 रुपये का, तो 15,000 रुपये का कैश हुआ था, तो कैश खरीदी देखो, तो ये कहाँ पे आ गया, CR के, क्योंकि ये DR के साइड में था, तो DR के साइड कहाँ पे चला जाएगा, CR के साइड में चला जाएगा। और ध्यान देना, जब भी आप CR को DR में लिखोगे, DR को CR में लिखोगे, तो हिंदी में आपको क्या करना है, ये जो DR है इसको आपको क्या करना है, से लगा देना है, ठीक है। क्या लगा देना है, से, और इसमें क्या लगा देना है, को। हिंदी में, अंग्रेजी में टू और बाई यहाँ पे उपयोग किया गया है ना। 4 तारीख समझ में आ गया। देख लो 4 तारीख को मैं आपको वापस दिखा देता हूँ, देख लो 4 तारीख को मैंने क्या बताया था, इसको लेना है, ठीक है। इसको हम ले रहे हैं, तो इसको ले रहे हैं तो किस साइड में लिखेंगे, DR को CR के साइड में, इसलिए मैंने CR के साइड में लिखा था। आपको समझ में आ गया, देख लो 4 तारीख का कहाँ पे आया था, CR के साइड में, ठीक है। अब देखो 6 तारीख यहाँ पे दिया है, 6 तारीख को क्या हुआ था, परचेस, यहाँ भी खरीदा गया है, लेकिन मैंने क्या बताया था, कैश वाला है, यहाँ से आपको पूरा समझना है, ठीक है। वहाँ पे क्या बना है मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मैंने जनरल बनाया है वो जनरल में कैसे है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। देखो 3,000 रुपया, तो 3,000 रुपया है, तो आपको मैंने क्या बताया था, इसको ना उठा के किसको उठाना होता है, इसके ऊपर को उठाना होता है, ठीक है। हमेशा अपोजिट पक्ष में प्रभावित करेगा, तो ये किस साइड में, ये DR है ना, और ये CR है, तो DR के पक्ष को उठा रहे हैं, ठीक है। तो DR के पक्ष को, तो अब इसे लिखेंगे कहाँ पे, DR पे लिखेंगे, CR पे लिखेंगे, डेफिनेटली CR पर लिखेंगे, है ना, CR पर। ये अपोजिट पक्ष क्या हो जाएगा, CR हो जाएगा, तो ये चला गया CR पे, देख सकते हो, है ना। 6 तारीख को CR पे चला गया। फिर इसके बाद 12 तारीख को देखो, मेहुल ट्रेडर 3,920 रुपये, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। मैंने आपको पूरा कैश वाले लाइन को उठा के दिखाया था ना, तो 12 तारीख देखो, ये देखो मेहुल ट्रेडर कैश को ले लिया गया है, ठीक है। मेहुल ट्रेडर कैश में, तो कैश में गया है 12 तारीख को 3,920 रुपये का, तो ये 3,920 रुपये आ जाएगा, ठीक है। और ये 3,920 रुपये, ठीक है, ये यहाँ भी होता, 3,920 रुपये यहाँ पे होता, तो ये रियल में DR के साइड में है, याद रखना, DR के साइड में,
ये चला जाएगा अब सी आर के साइड में। ये समझो मत कि हमने इसको उठाया है, ध्यान देना, इसको हमने नहीं उठाया क्योंकि ये 4000 में डिस्काउंट कर दिया है, तो डिस्काउंट रेट को यहाँ पे माइनस किया गया है। कहाँ पे माइनस किया कि यहाँ पे। तो 4000 के सामान में हमें सिर्फ 9020 रुपये ही तो देना है ना, तो रियल में कितना है 3920 रुपये, यही तो हो गया ना। तो ये जो है डी आर के साइड में है, समझो डी आर के साइड से उठा के ले जा रहे हैं, तो डी आर के साइड सी आर में जाएगा। तो ये इस प्रकार से प्रक्रिया हुआ है ना। जब अलग अलग मान रहता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, तो अलग मानों के लिए आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मेहुल ट्रेडर वाला आ गया 3920 रुपये, समझ में आया। अब 18 तारीख पे देखो, अगर समान होता है तो आपको आसानी से समझ में आता है। देखो 18 तारीख को देखो कैश हुआ है, ठीक है। कैश है किस लाइन में है, सीधे सीधे देखो 2000 में है, ठीक है। तो 2000 डायरेक्ट कैश दिया है, तो आपको क्या करना है, इसको उठाना है। इसको उठाओगे तो इसके विपरीत पक्ष क्या हो जाएंगे, ये तो सी आर है, सी आर को उठा रहा है, तो इसका विपरीत पक्ष किस साइड में लिखने से, इसे डी आर के साइड में लिखना है ना। तो 18 तारीख को देखो डी आर के साइड में जाएगा, ये देख सकते हो डी आर के साइड में गया कि नहीं, जो बेचा गया सामान है वो डी आर के साइड में 2000 रुपये चला गया, ठीक। 18 के बाद आते हैं 25 तारीख को। 25 तारीख को घटना हुआ है यहाँ देखो 25 तारीख, तो 25 तारीख को देखो ये है 7150 रुपया। इसको किस साइड में लिखना है, 7150 रुपये को। तो ध्यान देना ये जो है 7150 रुपये, और यहाँ पे राशि समान नहीं है, यहाँ भी कितना होना चाहिए 7150 रुपये होना है। तो हम इस राशि को उठा रहे हैं, समझो 7150, डिस्काउंट तो हटा ही देंगे, है ना, डिस्काउंट को हटा दो तो 7150। तो ये किस साइड में है, ये है सी आर के साइड में, तो आएगा कहाँ, डी आर के साइड में, ठीक है। तो ये आपको जब मान बराबर ना हो तो आपको इसी प्रकार से समझना है। तो ये आ गया किस साइड में आ गया, देखो डी आर के साइड में आ गया, ठीक है। अब 28 तारीख पे आते हैं, देखो 28 तारीख पे भी कैश हुआ है। तो 28 तारीख को कैश हुआ है तो ये इस लाइन में है, लेकिन हम उठाते किसको, इसको, तो इसको उठाएंगे तो ये किस साइड में चला जाएगा, सी आर के साइड में, है ना। तो सी आर के साइड में लिखना है कैश वाले को, ठीक है। तो देखो ये आ गया सी आर के साइड में, ठीक है। और जो नाम ऊपर में दिया था ना ड्राइंग वाला, वही नाम हमने उठाया, ध्यान देना। यहाँ पे जो नाम है आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर सकता है, कैश ना लिख के हमने क्या किया है, कैश नहीं लिखा है, हमने उठाया किसको है भाई, इसको उठाया है ना। तो देखो इसके सीधे में क्या नाम है, ये नाम है ना, तो बस इसी नाम को लेना है और आपको इसको पक्षों को क्या करना है, सी आर में ले जाना है। हर में हम वैसे ही करते आ रहे हैं, याद रखना। अब देखो यहाँ पे 30 तारीख को भी है, रेंट दिया है 1000 और सैलरी भी दिया है ना 2000, तो इसको भी लिखना है। देखो ये रहा 1000 प्लस 2000, तो दोनों मिला के ये हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे 2000 है, ठीक है, जिसको कुल राशि करके लिख दिया गया है। तो कुल राशि करके लिख दिया है, तो ये किस साइड में है, ध्यान दो, हाँ रेंट तो यहाँ पे है ना, ये है और ये है, तो ये किस साइड में चला जाएगा, सी आर के साइड में चला जाएगा दोनों, क्योंकि ये डी आर के साइड में है, तो डी आर से किस साइड में चला जाएगा, सी आर के साइड में चला जाएगा, ठीक है। यही इसका नियम है, याद रखना। तो इस तरीके से, और रेंट और सैलरी जो दिया है इसके जो सीधे नाम है उसको लिखा जाता है, ठीक है। तो देखो रेंट और सैलरी इस प्रकार से लिख दिया गया है। बस इतने बार कैश का जिक्र हुआ है, और हुआ क्या कहीं पे नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये कैश जो अमाउंट है वो क्लियर हुआ। अब आते हैं, देखो कैश भी क्लियर हो गया आपका, ये भी क्लियर हो गया और कैपिटल वाला भी क्लियर। अब आते हैं अगला जो तीसरा टॉपिक था, क्या था, फर्नीचर। तो कितने बार फर्नीचर इन्होंने बेचा, पूरे टॉपिक को पढ़ने पर सिर्फ एक बार बेचा था ना, 15,000 रुपये का। तो 15,000 रुपये का फर्नीचर बेचा था। तो देखो इसको कैसे बनाना है, तो ध्यान देना, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर खाता बना रहे हैं, तो फर्नीचर बेच रहे हैं ना। तो फर्नीचर जो बेचा जा रहा है वो 4 अप्रैल की घटना है ना, 4 अप्रैल। तो 4 अप्रैल की घटना है, तो 4 अप्रैल की घटना जो है इसको क्या करना है, जस्ट अपोजिट साइड को लेना होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे 4 अप्रैल में क्या होता है, फर्नीचर को तो हमें लेना नहीं है, हमें क्या करना है, देखो फर्नीचर का काम हुआ है 15,000 का, लेकिन नीचे में क्या है, कैश दिया है। तो कैश के रुपया कौन से, फर्नीचर में आपको क्या करना है, इसको ना लेके ये राशि लिखना है, 15,000 को लेना है। और ये 15,000 किस साइड में है, सी आर के साइड में, किस साइड में, सी आर के साइड में। तो आपको लिखना किस साइड में, डी आर के साइड में लिखना है, ठीक है, डी आर के साइड में आपको लिख देना है। देखो ये आ गया, और उठाया किसको, देखो पूरा कैश को उठाया ना, नाम पढ़ो,
नाम क्या है, टू कैश अकाउंट, वो जो लिखा हुआ था ना 4 तारीख की घटना में, तो टू कैश अकाउंट। देखो फर्नीचर हुआ है काम, लेकिन फर्नीचर को नहीं लिखा, फर्नीचर खाता बन रहा है, तो फर्नीचर के साथ जो जुड़ा हुआ शब्द है क्या था, कैश, तो कैश को लेंगे। ये मत कहना कि कैश हमने ऊपर में ले लिया है, हम यहाँ पे नहीं ले, नहीं, फर्नीचर जब खरीदे हैं तो पैसा दिए हैं, उस डेट में जो फर्नीचर खरीदे हैं वही पैसा है ना। कैश अलग वाला है, वो चीज़ हमने लिख दिया है, यहाँ पे जो पैसा दिया उसको लिख रहे हैं। और ये जो था सीआर के साइड में था ना पैसा, तो देखो कैश कौन से सी साइड में आ गया, सीआर से डीआर के साइड में आ गया, तो जिन्हें हमें सीआर के साइड में लिखना था वो किस साइड में आ गया, डीआर के साइड में आ गया। यही नियम है इसका, और ये कह सकते हैं ये ट्रिक भी है। अब देखो परचेस कर रहा है, खरीदी वाला, तो देखो अगला टॉपिक जो है कहाँ पे आ गया, ये फर्नीचर खत्म हो गया ना। अब जितनी बार खरीदी हुआ है उसको देखेंगे, तो 3000 रुपये के यहाँ पे खरीदी हुआ है, और यहाँ पे देखो 9000 का हुआ है, तो 9000 में जो खरीदे हुआ उनको हम लिखेंगे। तो खरीदी वाले टॉपिक बस को उठाएंगे, 2 बार हुआ है तो दोनों बार टॉपिक को उठाएंगे, ठीक है। तो एक तो 3000 का है, तो आपको पता है परचेस की जगह में आपको सीधा लाइन ना लेके उसके नीचे का उठाना होता है। समान राशि है 3000, तो 3000 रुपये को लिखेंगे, ठीक है। तो देखो परचेस वाला देख सकते हो, परचेस है ना, वो किस साइड में था, सीआर के साइड में, तो कैश लिख रहे हो तो देखो किस साइड में आ गया, डीआर के साइड में आ गया ना ये चीज़। और यहाँ पे देखो ये 5 और ये दोनों किस साइड में था, सोहन ट्रेडर और मोहन ट्रेडर, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो सोहन ट्रेडर का पैसा किस साइड में है, सीआर, ये भी सीआर, तो ये किस साइड में आ जाएगा, डीआर के साइड में आ जाएगा, ठीक है। जस्ट साइड क्या होता है, चेंज हो जाता है, और नाम यही रहेगा, सोहन ट्रेडर मोहन ट्रेडर। हमने सामान खरीदी किया है ना, तो सामान खरीदी सोहन ट्रेडर और मोहन ट्रेडर से किया है, तो उनको क्या करना है, आपको डीआर के साइड में लेके आना है। तो देखो डीआर के साइड में ये इस प्रकार से यहाँ पे आ गया है, 10 तारीख की घटना है ना, दोनों 10 तारीख पे हुआ था, और देखो डीआर में आ गया, आसान है। इसके बाद देखो फिर सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट देखते हैं, जितनी बार बेचे गए होंगे ना उन सारे टॉपिकों को लिखना है। तो सेल कहाँ है, सेल देखो ये रहा सेल, है ना। अभी हम नाम का भी लेंगे, श्याम ब्रदर्स की भी बनाएंगे, है ना। जितने बार भी हो श्याम ब्रदर जो नाम आए उन सब के नाम से भी बनेगा। तो सेल कितनी बार हुआ है, देखो एक बार यहाँ पे सेल, दूसरी बार यहाँ पे सेल, 2 बार सेल का जिक्र हुआ है। तो सेल का जिक्र हुआ है, तो सेल तो ये सीधा हो रहा है, लेकिन हमें उठाना किसको होता है, ये। और ये किस साइड में लिखा हुआ है, ध्यान दो, डीआर, तो ये किस साइड में लिखा जाएगा, सीआर के साइड में, ठीक है। एक हो गया, यहाँ पे देखो फिर ये है, तो फिर इसको किस साइड में लिखना है, ये जो है ये इसको उठा रहे हैं तो इसको सीआर के साइड में लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो नाम है वो क्या है, इसके आगे में कैश लगा है, तो कैश लिखेंगे, और ये श्याम ब्रदर्स वाला लिखेंगे नाम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देख लो, ठीक है, ये रहा। तो घटना है 18 तारीख का है ना, 18 तारीख की घटना है। तो श्याम ब्रदर्स को देखो, ये रहा, मैंने बताया ना जस्ट अपोजिट साइड में लिखना होता है। बाई कैश 2000 रुपया, देख लो, नाम हम उसके जस्ट सामने उठाएंगे, लेकिन जब भी हम रुपया उठाएंगे तो उसके ऊपर को उठाएंगे, है ना, या फिर ऊपर में नीचे को उठाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, तो सेल भी खत्म, ठीक। अब यहाँ पे परचेस रिटर्न की बात कर रहा है, कितने रुपए का सामान वापसी किया है। तो रिटर्न कहाँ पे हुआ है भाई, डेट यहीं पे डेट देख लेते हैं, 26 तारीख, क्योंकि यहाँ पे पता चल जाएगा। देखो ये रहा, रिटर्न कर रहा है कितना का, 1200 रुपये का। लेकिन हम उठाते किसको है, रिटर्न कर रहे हैं तो इसको नहीं उठाते हैं, आपको पता है किसको उठाते हैं, इसको। और ये किस साइड में है, डीआर के साइड में है, तो ये जाएगा कहाँ, सीआर के साइड में। तो सोहन ट्रेलर नाम क्या रहेगा, इसके सामने में जो नाम है बस उसी को लिखना है ना। तो देखो रिटर्न कहाँ पे है, ये रहा। तो देखो मैंने क्या बताया आपको, सोहन ट्रेडर, है ना, नाम हो गया, और जो पैसा है वो कौन सा आ गया, डीआर के साइड में था, तो सीआर वाले पैसे को हमने उठाया। ये इसी प्रकार से काम करता है। अब सोहन ट्रेडर के नाम आ रहा है, देखो यहाँ पे सोहन ट्रेडर्स, ठीक है। सोहन ट्रेडर्स को देखते हैं कहाँ पे है, डेट भी यहाँ पे दिया होगा, यहीं से देख लेते हैं, 26 अप्रैल को है ना, सोहन ट्रेडर्स का, और जिसमें माल वापस किया है एक में, और एक में ख़रीदा गया है। तो देखो अब क्या होगा, माल वापसी वाला, तो नाम सोहन ट्रेडर आ गया है ना। तो सोहन ट्रेडर को दे 26/10, चलो कहाँ पे, पहले 10 तारीख देख लेते हैं, 26 कहाँ है, पहले 26 देखो, ये देखो सोहन ट्रेडर, नाम सोहन ट्रेडर का है, लेकिन हम उठाएंगे किसको, इस रुपये को। और ये किस साइड में लिखा हुआ है, सीआर, तो सीआर का मतलब ये होगा कि ये सोहन ट्रेडर का नाम किस साइड में जाएगा, डीआर के साइड में। तो देखो सोहन ट्रेडर्स कहाँ है भाई, ये देखो सोहन ट्रेडर, है ना, उसके नीचे में नाम क्या था, परचेस वाला था ना,
तो परचेस वाला नाम था, तो सोहन ट्रेडर्स का बनेगा तो 1200 रुपया जो है वो कहाँ पे आ गया, डीआर के साइड में आ गया। एकदम मज़ेदार टॉपिक है ना। और इन्होंने परचेज़ किया था 5000 रुपये का, 5000 रुपये का परचेज़ को यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो परचेज़ जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, ये परचेज़ जो है, ध्यान देना यहाँ पे 9000 को 2 हिस्सों में बांटना ही पड़ेगा। यहाँ पे 10 तारीख की घटना देखो, मैंने बताया था अगर रेट बराबर नहीं है तो 2 हिस्सों में फिर वापस इसे ले लो, 5000 और 4000। ठीक है, 5000 4000 को ले लो, सोहन ट्रेडर, तो सोहन ट्रेडर्स को ले रहे हैं तो ये सोहन ट्रेडर्स है। तो ये ना उठा के परचेस को आपको लिखना है, क्योंकि सोहन ट्रेडर का नाम है तो परचेस करोगे तो ये आ जाएगा। और ये कहाँ पे, डी आर में, इसका मतलब ये क्या होगा, सी आर में लिखा जाएगा। तो ये जो 5000 है वो किस साइड में लिखा जाएगा, सी आर के साइड में। तो देखो ये आ गया परचेस अकाउंट वाला सी आर के साइड में। ठीक है, मेहुल ट्रेडर्स है, मेहुल ट्रेडर्स भी सेम टू सेम होगा। तो सेम टू सेम देखो, मेहुल भी यहीं पे आ गया, परचेस वहीं पे था ना, परचेस ले लेते हैं। और मेहुल ट्रेडर्स में जो डिस्काउंट वाला टॉपिक था वो भी ले लेते हैं। ठीक है, 3920 रुपये 80 रुपये वाला है, जो किस साइड में था, सी आर के साइड में। तो इसे हम क्या करते हैं, डी आर के साइड में लिख लेते हैं। ये आपको पता है ना, दिखा भी देता हूँ यार आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा भी अगर नहीं बताऊँगा तो कन्फ्यूजन होगा। आगे के टॉपिक में इतना डिटेल में नहीं बताऊँगा, यहाँ पे जितना डिटेल बताया देख लो। और ये दोनों के दोनों किस साइड में आ गया, सी आर डी आर के साइड में आ गया था ना। तो देख लो ये आ गया डी आर के साइड में, देख सकते हो पूरा का पूरा नाम आ गया था। फिर श्याम ब्रदर्स, श्याम ब्रदर्स में भी वैसे ही होगा, देखना श्याम ब्रदर्स को। ठीक है, यहाँ पे अब एकदम डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, ये नाम टू नाम आ रहा है ना, तो हर एक नाम के साथ भी बनना होता है खाता, भी मैंने बताया था। जो सी आर होता है वो डी आर में आएगा और जो डी आर होता है वो सी आर में आएगा। इतने में तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ड्राइंग डिस्काउंट और कुछ है क्या, ये देख सकते हो। ठीक है, इन्होंने अपने निजी उपयोग के लिए निकाला होगा, जो किस साइड में था, दूसरे साइड को इस साइड में लिखा गया है। ठीक है, सेम टू सेम ये भी हुआ है मेहुल के साथ। रेंट भी वैसा ही है, देखो रेंट हो गया, सैलरी हो गया। ठीक है, रेंट और सैलरी को भी वैसा ही किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये तभी आएगा ये पैसा जब ये सी आर के साइड में रहेगा, है ना, सी आर के साइड में। वही पैसा कहाँ पे लिखा जाएगा, डी आर के साइड में लिखा जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और हर एक नाम का मैंने बताया था अलग अलग बनाना होता है डिब्बा को, है ना। तो अलग अलग बना है, रेंट का अलग बना है, सैलरी का अलग बना है, नाम का अलग बना है। तो ये आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ नया टॉपिक बताऊँगा।